तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डॉक्टर्स एकेडमी में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स में देखिए जनरली हम दो तरह के ग्राफ प्लॉट करेंगे, तीन तरह के करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यानी कि पोजीशन का वेरिएशन टाइम के साथ, वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ और एक्सेलरेशन का वेरिएशन टाइम के साथ। ठीक है, तो पहले मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ क्या, एक्सटी ग्राफ, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच का वेरिएशन। यहाँ मान लिया टी है, ये अपना एक्स है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ोगे आज के, पता बहुत से फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, कुछ बायो में भी है। तो जो चीज़ पहले लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स पहले है तो ये किस पे आएगा, ये वाई एक्सिस पर आएगा। और जो बाद में लिखा होता है वो किस पे आता है, वो आपका एक्स एक्सिस पर आता है। और जो पहले लिखा होता है वो वाई पर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँगा तो वी पहले लिखा है तो वी किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर। और टी बाद में लिखा है, टी किस पर आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका ध्यान रखेंगे, जो वर्ड पहले है वो वाई पर आएगा, जो बाद में है वो एक्स पर आएगा। ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ठीक है, टाइम ये रहा, वेलोसिटी कुछ यहाँ पे ऐसे रही। तो पहला हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मेरी स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, मतलब पहले मैं हल्का चल रहा था, बाद में तेज चल रहा हूँ, तो अगर मैंने शुरू के 10 सेकेंड में सपोज कर लेते हैं 10 मीटर ट्रेवल किया, तो क्या मैं अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर ही ट्रैवल करूंगा जबकि मेरी स्पीड बढ़ती चली जा रही है? ऐसा नहीं है ना, अगले 10 सेकंड में हम और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो मुझे यहाँ ग्राफ ऐसा प्लॉट करना है कि पोजीशन में चेंज ज़्यादा आए और टाइम में चेंज कम आए। एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या इस तरह से कर्व हो जाए ऐसे। देखो यहाँ पे ज़्यादा कर्व हो रहा है, तो अगर मैं आपको चेंज की बात करूँगा तो आप चेंज देखें यहाँ पे टाइम में जितना चेंज आ रहा है, कुछ पोजिशन में चेंज आया। अगर अराउंड उतना ही चेंज मैं यहाँ लूँगा, बट पोजीशन में चेंज क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ डेल्टा टी में लिया, और यहाँ भी लगभग ये सेम ही थिकनेस है इसकी डेल्टा टी, तो यहाँ के डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूँ तो यहाँ को मैं डेल्टा एक्स टू कहूँगा। तो आप देखो इस केस में क्या आपको डेल्टा एक्स टू ग्रेटर देन डेल्टा एक्स वन नज़र नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी मेरी बढ़ती चली जा रही है, तो पोजीशन में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू टाइम। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से कर्व जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर दोबारा वो चीज़ समझाता हूँ जो समझानी है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं सेटअप करता हूँ, हम यहीं पर करेंगे। करना क्या है, अपनों को स्लोप निकालना है। किसका निकालना है स्लोप जी? पोजीशन टाइम ग्राफ का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पोजीशन जो है टाइम के साथ साथ इस तरह से कुछ इंक्रीज हो रहा था। थोड़ा सा चक्कर नहीं बना, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मान लो टाइम t1 पर पोजीशन मेरी कुछ x1 है और मेरी पोजीशन बढ़ती जा रही है यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब टाइम t2 हो गया, उस टाइम पर मेरी पोजीशन कुछ x2 हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब जब आप घड़ी में टाइम देख रहे थे तो कुछ सपोज करो 5 बजे पोजीशन x1 होगी और 5:05 पर पोजीशन कुछ x2 हो गए। तो ये t1 t2 और उसकी पोजीशन को मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया। मैंने क्या करा, इस पॉइंट को एक नाम दे दिया a, इस बिंदु को नाम दिया b, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको c दे दिया। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला दूंगा तो क्या मेरे पे एक ट्राइंगल नहीं बन रहा? और उस ट्राइंगल का कुछ थीटा एंगल है यहाँ पे। ठीक है ना? तो जिसमें से अगर हम देखें, अपनों को क्या मालूम है, ये पूरी वैल्यू कितनी है जी, x2 है, ये पूरा x2 है ना, ये ओरिजिन है। ये वैल्यू कितनी है अपनी जी, ये x1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर है? सिमिलरली ये गैप कितना हो जाएगा आपके पास, t2 माइनस t1, क्योंकि ये बड़ा वाला t2 छोटा वाला t1, तो माइनस करके t2 माइनस t1। तो एक ट्रायंगल है जिसका मुझे परपेंडिकुलर पता चला और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो मैं यहाँ पे tan अप्लाई कर सकता हूँ, क्या, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BC, बेस कितना है, AC। सो BC कितना आ गया, x2 माइनस x1 अपॉन में बेस कितना आ रहा है, t2 माइनस t1। तो ये x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, और t2 माइनस t1 क्या है, डेल्टा x, टोटल टाइम ना। उसको हम चाहे तो डेल्टा t भी लिख दें, या चाहे तो मैं इसको टोटल टाइम लिख दूं। तो आप मेरे को बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वेलोसिटी होती है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से पोजीशन टाइम ग्राफ से, एक्सटी ग्राफ से जो थीटा आया, अगर मैं उसका tan निकाल दूँ तो ये अपनों को क्या देगा, वेलोसिटी। आई होप ये क्लियर है। तो क्या ध्यान रखना है, ध्यान अपनों को ये रखना है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ
स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ किसके इक्वल होता है जी? वेलोसिटी के इक्वल होता है। ओके, आई होप ये क्लियर है। ठीक है जी, अब जैसे अपनों ने स्लोप निकाला एक्स टी ग्राफ का, वैसे ही हम स्लोप निकालते हैं वी टी ग्राफ का। इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वी टी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए, बिल्कुल सेम चलना है। मान लेते हैं कुछ ऐसा वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और बढ़ती चली जा रही है। मैंने मान लिया यहाँ पर मेरा टाइम t1 पर वेलोसिटी कुछ v1 है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते टाइम t2 हो गया। टाइम t2 पर जाकर वेलोसिटी मेरी v2 हो गई। मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इसको बिंदु को a नाम दिया, यहाँ के बिंदु को हमने b नाम दिया। इनको अपनों ने ज्वाइन कर दिया। एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ से प्लॉट की, इसको मिला दिया। यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा। ठीक है, फिर से ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? ये v2 है। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये v1 है। ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा मेरे पास? t2 माइनस t1। फिर से मैं क्या कर सकता हूँ? tan थीटा अप्लाई कर सकता हूँ। मैं आगे कर रहा हूँ, tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं अपने। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? bc। बेस कितना है? ac। तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरे पास? v2 माइनस v1 अपॉन में बेस कितना आ गया मेरे पास? t2 माइनस t1। फिर से देखो ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ही तो चल रहा है। t2 माइनस t1 डेल्टा t भी कर सकते हैं उसको, टोटल टाइम। ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है ना। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि जो आपके पास एक्सेलरेशन, जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो एंगल बन रहा है, अगर हम उसका tan निकालें तो वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है अपनों को कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जहाँ पर ग्राफ है और कुछ एंगल दे रखा है और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पूछा है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ क्या है, वो एक्स टी है या वी टी है। उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्लोप निकाल देंगे, वो आपको एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दे देगा। अकॉर्डिंगली ग्राफ किस किस चीज़ के बीच में बनाए। तो आइए, जो स्लोप अपनों ने अभी देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, उसमें एक खास बात और चेक करते हैं। तो देखो, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है मान लो ए पॉइंट पर, तो बेसिकली हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो टेंजेंट जो लाइन बन रही है, जो ऊपर की तरफ लाइन जाती है कर पे, वो कितना एंगल बनाती है टाइम की एक्सिस से। तो यहाँ पे मैं कुछ टेंजेंट प्लॉट करूँगा, ऐसे आएगा। बी पे कुछ टेंजेंट प्लॉट करूँगा तो ऐसे आएगा। सी पे प्लॉट करूँगा तो स्ट्रेट जाएगा। डी पे प्लॉट करूँगा नीचे, ए पे प्लॉट करूँगा इस तरफ, एफ पे प्लॉट करूँगा स्ट्रेट जाएगा, जी पे प्लॉट करूँगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी पॉजिटिव किन किन पॉइंट्स पर है। पॉजिटिव का मतलब जी सिंपल ध्यान रखना है कि अगर एंगल आपका अबव एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये यूँ कहूँ टाइम की एक्सिस, तो वो एंगल क्या होगा? ये यूँ कहूँ कि अगर एंगल अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव में, और अगर एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो देखो एंगल अबव एक्स एक्सिस या अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहाँ पर जा रहा है जी? ए पर, बी पर और जी पर। तो यानी वेलोसिटी एट ए, या यूँ लिखूँ इसको मैं कि ए पर, बी पर और जी पर वेलोसिटी अपनी कैसी रहनी है? पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? डी पर और ई पर। तो डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है अपनी? नेगेटिव। और अगर मैं बात करूँ जीरो की, वेलोसिटी जीरो कब होगी? तो देखो वेलोसिटी जीरो कब होगी, मुझे मालूम है। अगर एंगल दे रखा होगा तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? tan थीटा कर देंगे। तो अगर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना रहा होगा? जीरो रहा होगा ना, क्योंकि tan जीरो कितना होता है? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो कब मिलेगी? जब एंगल कितना होगा? जीरो। तो अब देखते हैं इसमें से एंगल किस किस का जीरो हो रहा है। देखो सी और एफ पर, चलो सी पर देखते हैं पहले। ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये रहा टेंजेंट, इनके बीच में कितना एंगल है? जब इनको उठाऊंगा तब एंगल बनेगा ना बीच में, लेकिन अभी कितना एंगल है? जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो यानी पॉइंट सी पर, और दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना? एफ। थोड़ा तिरछा जाता लग रहा है बट ये बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, पॉइंट सी और एफ पर अपनी वेलोसिटी क्या आ रही है जी? जीरो। अच्छा, मैं एक और बात पूछूं कि वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी? वी मैक्स। तो कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है। tan जीरो की बात करूंगा तो कितना होता है? जीरो। tan 30 की बात करूंगा कितना होता है?
1/√3, tan 45 कितना होता है 1, tan 60 कितना होता है √3, tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी। तो देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे tan की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन लोग को चेक करना है इसमें सबसे ज़्यादा एंगल कौन से पॉइंट पर बन रहा है। मेरे को देखते ही लग रहा है कि ये पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ जो थीटा है ये क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा एंगल है। तो यानी वेलोसिटी भी किस पॉइंट की मैक्सिमम होगी, ए पॉइंट की। तो वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट की हो जाएगी, ए की। क्यों, बिकॉज थीटा इज मैक्सिमम। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने लोगों ने देखा था कि अगर एंगल ज़्यादा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एंगल ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो, और अगर बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही है तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये सेम काम सारा एक्सेलरेशन के लिए होगा अगर हम वीटी ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पे। नीट में तो ये पॉइंट लगभग नेग्लिजिबल है, ऐसे क्वेश्चंस नीट में तो नहीं आते, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन ध्यान रहे जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला मोशन लेता हूँ कि भाई पोजीशन जो है, पहले स्पीड मेरी जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ लीनियर इंक्रीज हो रही है। मतलब मैं कह के चल रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है मेरी प्रोपोर्शनल टू टी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बढ़ाते हैं, जब वेलोसिटी और टाइम में लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो एक स्टेप पीछे आते हैं, अगर स्पीड बढ़ती चली जा रही है टाइम के साथ साथ, तो अगर शुरू के 10 सेकंड में मैंने 10 मीटर ट्रैवल किया तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले 10 सेकंड में और ज़्यादा ट्रैवल करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ रही है। तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे कर्व आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन अपनों पे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टोटल टाइम। देखो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है ना, जितना चेंज वेलोसिटी में आ रहा है उतना ही चेंज टाइम में आ रहा है, तो इनका रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा ना। मतलब सपोज करते हैं 10 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, 40 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड, तो रेशियो तो कांस्टेंट आने वाला है। तो अगर रेशियो कांस्टेंट आएगा मतलब एक्सेलरेशन भी क्या रहने वाला है अपना, कांस्टेंट। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा अपना, कांस्टेंट। ठीक है, अगला मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी पोजीशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। मतलब शुरू के 10 मीटर, अगर शुरू के 10 सेकंड में 10 मीटर है तो 20 मीटर में 20 सेकंड में 20 मीटर होगी, 30 सेकंड में 30 मीटर होगी, 40 सेकंड में 40 मीटर होगी। इसका मतलब मेरी स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वी कांस्टेंट है। तो अगर वी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम में और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन आएगा, लीनियर आएगा ना। जितना टाइम, अगर 10 सेकंड 10 मीटर, 20 सेकंड 20 मीटर, 30 सेकंड 30 मीटर। क्यों, क्योंकि स्पीड मेरी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, अपना v क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अच्छा जी, अगर v कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा अपने के पास, 0। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 0। ध्यान रहे ये जो ग्राफ बनाया है हमने सेकेंड वाला, ये पूरा किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो मोशन जहाँ पर एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, अगला ले लेते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट पर है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, घड़ी में टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, चल ही नहीं रहा। और जब वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कर्व का अगला लीनियर का अगला कांस्टेंट, लीनियर का अगला कांस्टेंट का अगला 0, कांस्टेंट का अगला 0 का अगला 0। तो ये पैटर्न आपको पकड़ना है क्या कि कर्व का अगला कांस्टेंट का अगला कर्व का अगला लीनियर का अगला कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी अगर होगा उसके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लीनियर कांस्टेंट 0, कांस्टेंट 0 0। इस पैटर्न को ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन, उसमें अपनों को ये समझ में आएगा। ठीक है जी, अब ये चौथा ग्राफ थोड़ा सा अलग है। ये क्या अलग है, मैं कह रहा हूँ मेरी शुरू में स्पीड ज़्यादा थी, अब कम हो रही है, धीरे धीरे स्पीड मेरी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो अगर मैं टाइम, स्पीड, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो शुरू में यानी कि इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो स्पीड मेरी कुछ ज़्यादा होगी। मतलब जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो मेरी बाइक बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे स्लो डाउन करना शुरू कर दिया, तो मेरी स्पीड क्या होगी, टाइम के साथ साथ कम होती शुरू हो जाएगी।
तो इस तरह से ग्राफ आएगा जी वेलोसिटी टाइम का, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो पोजीशन टाइम देखेंगे, तो पोजीशन भी क्या होगा, शुरू में टाइम के साथ साथ पोजीशन में ज़्यादा चेंज आ रहा होगा और बाद में क्या होगा, टाइम के साथ चेंज आना कम हो जाएगा। मतलब अगर शुरू के 10 सेकंड में 50 मीटर ट्रैवल किया तो अगले 10 सेकंड में कुछ 30 मीटर ट्रैवल करूंगा, अगले 10 सेकंड में और कम करूंगा, सपोज 5 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा पोजीशन टाइम के साथ साथ कम होता चला जाएगा। मतलब शुरू में बढ़ रहा होगा जल्दी, लेकिन बाद में कुछ टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, पोजीशन कम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो टाइम गैप ज़्यादा आएगा और पोजीशन का गैप थोड़ा सा आएगा, टाइम गैप ज़्यादा आएगा, पोजीशन गैप थोड़ा सा आएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन पर आते हैं। तो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा मैं इसको लिख रहा हूँ खोल करके, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एक्सेलरेशन अपने पे क्या है, v2 माइनस v1। देखो एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो v2 फाइनल वेलोसिटी ना, मतलब बाद वाली वेलोसिटी। तो अज्यूम कर लेते हैं बाद वाली वेलोसिटी यहाँ पर है, इनिशियल कुछ यहाँ पर है, तो बाद वाली छोटी है, इनिशियल बड़ी है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी मिलेगी, यहाँ क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो बाद वाली वैल्यू कम, शुरू वाली वैल्यू ज़्यादा, इनिशियल कम फाइनल ज़्यादा। तो सब्ट्रैक्शन करूँगा तो कितना आना चाहिए, नेगेटिव। यानी एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा वो क्या आना चाहिए, बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा जी, कैसा, स्ट्रेट आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, लीनियर कैसा, कर्व देखा था आप लोगों ने कि कर्व है तो लीनियर, लीनियर है तो कांस्टेंट, कर्व है तो लीनियर, लीनियर है तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव कांस्टेंट होगा और यहाँ क्या था, पॉजिटिव कांस्टेंट था। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। बस अब क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास अपर कर्व ऐसे लोअर कर्व चल रहा है, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं अपर कर्व। जो अपनों को ध्यान रखना है, अपर कर्व, इसे हम कह रहे हैं क्या, लोअर कर्व, लोअर नहीं लोअर, LOVE स्पेलिंग यही होती है ना, हाँ छोड़ो जो भी होती है, लोअर कर्व, ठीक है जी। तो जब अपर कर्व होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर अपर कर्व होगा तो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी और कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी। और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर किसकी बात चल रही है, ये एक्सटी ग्राफ की बात चल रही है, एक्सटी ग्राफ की, ठीक है जी। और अगर आपके पास लोअर कर्व चल रहा है किसके लिए, एक्सटी ग्राफ की बात चल रही है, तो जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन लीनियर रहेगी और यहाँ डिक्रीज होगी। यहाँ मैं लिख देना चाहिए मेरे को, लीनियर और इंक्रीज। यहाँ पे स्पीड अपनी इंक्रीज होगी, यहाँ स्पीड अपनी डिक्रीज होगी। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी, यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये बातें अपनों को ध्यान रखनी है। अगर जी अपर कर्व है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर लोअर कर्व है तो पॉजिटिव वेलोसिटी लेकिन डिक्रीज, और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव।